व्यक्ति के बारे में 6ठे अध्याय में चर्चा हुई। योगी व्यक्ति का ध्येय क्या होना चाहिए ये भी समझाया गया, जिसका तात्पर्य रहा है कि योगी का मन और उसकी श्रद्धा परमेश्वर पर ही होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा होते हुए भी चराचर में समाये परमेश्वर को हम कैसे जाने, ऐसा एक प्रश्न उठता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय से भी हम उसे जान नहीं पाते। वो मन को अगम्य है और बुद्धि के परे है। समाज में ऐसी व्यक्ति ढूंढने पर हम देखते हैं कि कई हजारों में किसी एक को शायद सिद्धि मिलती है, और ऐसे अनेक सिद्ध पुरुषों में से किसी एक को शायद ही ज्ञान होने की संभावना है। परमेश्वर का ज्ञान होने के लिए और उसी का साक्षात्कार होने के लिए उपयुक्त विचार इस अध्याय में भगवान के मुख से निकले। ईश्वर का स्वरूप तभी हमारे समझ में आएगा जब ईश्वर में ही मन रखकर उसी का आश्रय करके हम कर्मयोग का आचरण करें। 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसी परमेश्वर की प्रकृति 8 जगह पर विभक्त है। परमेश्वर की यह प्रकृति अपरा प्रकृति कहलाती है। अपरा यानी निम्न स्तर की। दूसरी परमेश्वर की जो श्रेष्ठ प्रकृति है, जिसमें संपूर्ण विश्व की धारणा होती है, जिसको जीव या चित शक्ति कहते हैं, वह परमेश्वर की परा प्रकृति है। परा यानी श्रेष्ठ प्रकृति। ये दोनों परा और अपरा प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी सूत्र में अनेकानेक रंग के मणि इकट्ठा होते हैं, वैसे भगवंत में ये सब प्राणी मात्र इकट्ठा हुए हैं। ये ईश्वर का स्वरूप हमें कैसे, किधर और किस रूप में दिखाई देता है, इसके बारे में भगवत गीता में आया हुआ वर्णन बहुत ही मनोहारी है। जल में जो रस, चंद्रमा और सूर्य देव की प्रभा, वेदों का ओंकार, पृथ्वी का पुण्यकारक गंध, अग्नि में स्थित तेज, सभी प्राणियों में भरा चैतन्य, तपस्वी लोगों का तप, सभी प्राणी मात्रों का बीज, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि, तेजस्वी लोगों का तेज, बलवान लोगों का बल, प्राणी मात्रों में वसा हुआ धर्म विहित काम, ऐसे परमेश्वर की अनंत रूप संपत्ति है। उसको अनन्य भावना से शरण जाने पर ही ये रूप समझ में आता है। इसीलिए ईश्वर का भक्त होना जरूरी है। भक्तों के 4 प्रकार हैं। रोग से त्रस्त, ज्ञान की लालसा से प्रेरित, द्रव्य की कामना करने वाले और ज्ञानी लोग। इनमें से एक चित्त होकर ईश्वर की भक्ति करने वाला ज्ञानी ईश्वर के कृपा का पात्र होता है। भगवान कहते हैं, सभी भक्त मुझे अच्छे ही लगते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त यानी खुद मैं ही हूँ। जो कुछ है वो वासुदेव स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी भगवंत को ही प्राप्त होता है। अनेक लोग भिन्न भिन्न देव देवताओं की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। प्रायः ये भक्ति वासना प्रेरित होती है, लेकिन उनकी वो भक्ति कुछ समय के बाद ईश्वर ही स्थिर करता है। ईश्वर से ही निर्मित फल उनको मिलते हैं। उपासना करने के विभिन्न मार्ग होते हुए भी किसी फल की आशा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। मानव को चाहिए कि वो केवल ज्ञानी भक्त होने की कामना रखें। इसके पहले जिस परा प्रकृति का वर्णन आया है, वह ईश्वर की परा प्रकृति या वह परतत्व अनेक अज्ञ जनों को यानी बुद्धि का उपयोग न करने वाले या कम करने वाले लोगों को समझती नहीं है। भगवान का रूप कभी न बदलने वाला, जिसको जन्म नहीं है, जो सदा अप्रकट अवस्था में ही रहता है, ऐसा होता है। योग माया से मोहित लोग परमेश्वर को प्रकट स्वरूप में देख नहीं पाते। परमेश्वर अजन्मा है और न बदलने वाला है, ये भी उन्हें समझता नहीं है। ईश्वर को भूत, वर्तमान, भविष्य ऐसे तीनों कालों का ज्ञान रहता है, परंतु उसे कोई भी नहीं जानता।
क्योंकि इच्छा, द्वेष, इनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख जैसे द्वंद्वों के मोह में ये सब लोग पड़े हुए हैं। इन द्वंद्वों से मुक्ति पाने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को समझता है कि सब कुछ भगवान ही है। श्री भगवानुवाच मय्या सत्तमनाः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रयः असंशयौ समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहम् कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहो स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं माम् साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च माम् ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।